रोड में पानी तक भर गया। मैं इतना पानी भर गया था कि रिक्शा ऐसे होते ना आधी आधी डूब जाए, ऐसे टाइप की हो गई। रात को मीन्स 23 जुलाई की रात को कुछ हुआ था जो मैं बताना भूल गई, क्योंकि टाइम झगड़ा हो रहा था और ऐसा होता है ना, रिकॉर्ड करने का याद ही नहीं आता ऐसी सिचुएशन में। तो अब देख सकते हैं कितनी बारिश हो रही है। अभी बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है। आज अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पहले फिर भी नॉर्मल हो रही थी, पर अभी बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। वहाँ का आप देख सकते हैं रोड में भी पानी जमा हो गया, देख सकते हैं पूरा रोड में ऐसे, पूरे रोड में ऐसे पानी पानी हो गया। और उधर भी आप देख सकते हैं कितना पानी भर गया और विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, इस वजह से इतने क्लियरली कुछ दिख नहीं रहा। तो वो बेचारा बर्ड भी शायद फंस गए। तो बहुत बारिश हो रही है, तो ज़्यादा ही। अभी शाम को बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, पहले हल्की हो रही थी, फिर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। A few moments later. आप देख सकते हैं कितनी बारिश हो रही है। पहले हल्की हल्की बारिश हुई और इतनी कंटिन्यूस बारिश हुई कि पानी जमा हो रहा है रोड पे। उस साइड आप देख सकते हैं रोड पे कैसे ऐसे पानी जमा हो गया है। मुझे लगता है कि इतनी हल्की बारिश होती रहेगी तो पूरा रोड ब्लॉक हो जाएगा, बहुत बारिश। और ऐसा कि बारिश रुक ही नहीं रही, मतलब हुई जा रही ऐसे स्पीड पकड़ ली बारिश की और बहुत बड़ी बड़ी बूंदें थी। आप देख सकते कैसी ज़्यादा बारिश हुई है, आज से ज़्यादा। Later that night. अभी रात हो गया और अभी भी बारिश हो ही रही है, मतलब एक बार भी बारिश नहीं रुकी है। और मैं इस वाली बालकनी में आई क्योंकि उस वाले में पानी अंदर तक आया था, तो फ़ोन गीला हो रहा था। मेरी बहन का फ़ोन इस लेवल का गीला हो गया कि चार्ज नहीं हो रहा, क्योंकि वो वार्निंग आ रहा है वाटर वाला। तो आप देख सकते कितनी बारिश हो रही है। मैं ऐसे फ़ोन ज़्यादा बाहर नहीं ले जा सकती, क्योंकि फिर मेरा भी फ़ोन गीला हो गया तो चार्ज नहीं होगा। देखिए लाइटनिंग भी हो रही है, बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से बारिश हो रही है। ऐसे तो मौसम अच्छा हो गया, पर मुझे पता है ऐसे इनकन्वीनियंस भी बहुत हो जाती है। ये बात बेस्ट हुई कि कल सब बंद है, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है, तो बेस्ट चाहिए। और अभी ऐसे बादल गरज रहे थे। अभी मैंने कैमरा ऑन किया तो दिख नहीं रहा। मेरे साथ हमेशा ही होता है, जैसे बादल गरजते हैं मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो वो रिकॉर्ड में आता ही नहीं है, उसके बाद ऐसे सिंपल हो जाता है मौसम। और बारिश बहुत हो रही है, शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी। और आज 23 जुलाई और आज बारिश बहुत हो रही है, देख सकते हैं आप। ओ लाइटनिंग आ गया। मैंने इसे कैमरा ऑन रखा, मुझे लगा कि एक बार बस कैप्चर करूँ इसको। तो आप देख सकते हैं बादल गरज रहे हैं, वाह, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं, थंडर की आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोगों को डर लगता है क्योंकि ऑब्वियसली बिजली गिरने का भी डर रहता है, पर मुझे आवाज़ बहुत अच्छी लगती है इसकी। और बारिश बहुत ज़्यादा ही हो रही है, मुझे ऐसा हो रहा है कि क्या बताऊँ, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है। ऐसे मौसम अच्छा हो गया है, मैं दिख नहीं रही हूँ शायद। ओ अभी भी लाइटनिंग हो रही है। तो आज का मौसम अच्छा हो गया, बहुत टाइम बाद यहाँ पे प्रॉपर बारिश हुई है जैसे आज हो रही है। और बहुत मज़ा आ रही है बारिश में, पूरे दिन बारिश हो रही थी और बेस्ट था कि सब ऐसे बंद हो गया। रोड में पानी तक भर गया। मैं कुछ क्लिप्स अटैच करूँगी जो मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं, जिसमें पानी पूरा भर गया। देख सकते हैं रोड्स में कैसे पूरा पानी भर गया, वो भी एक दिन की बारिश से। और हर एरिया का यही हाल है, कहीं पे ऐसे पूरा बाढ़ आ गया, ऐसा फील होता है। देखिए एक्टिवा सब डूब गई, यहाँ गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से चल रही हैं, मतलब ऐसा हाल हो गया अहमदाबाद का, मैं बताऊँ। एक्चुअली मेरी बहन भी बाहर गई थी, तो उन्होंने भी बोला था कि इतना पानी भर गया था कि रिक्शा ऐसे होते ना आधी आधी डूब जाए, ऐसे टाइप की हो गई। और ऊबर ओला कुछ भी नहीं मिल रहा था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट थैंकफुली थोड़ी हेल्पफुल थे कि वो लोग ऑपरेट कर रहे थे और अच्छे से चल रहा था, बाकी सब मोस्टली बंद था। फेयर एकदम हाई हो गए थे। ऊबर उन सब में तो 1500 लग रहे थे, सिर्फ 30 मिनट्स के डिस्टेंस उन सब में, और 5 मिनट के डिस्टेंस में 500 जितने लग रहे थे। मतलब ऑब्वियसली इतनी बारिश हो रही तो नॉर्मल है। अभी आप देखिए ठंड, ऐसे बिजली बार बार कड़क रही थी मैं जब बात कर रही थी तब। मुझे बहुत मज़ा आ रही, तो मैं सोचा रिकॉर्ड करती है, बहुत अच्छा लगा देखने में। ये सब ऐसे मेमोरी बन जाती है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको दिखा, बारिश बहुत हो रही है, मतलब इस लेवल की हो रही है कि प्लान्स तक कैंसिल करने पड़े थे। एक्चुअली दोपहर से बारिश बहुत हो रही है, सुबह थोड़ी हो रही थी, फिर दोपहर से थोड़ी ज़्यादा हुई, फिर ऐसे करके अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और मैं से मेरी बहन का बर्थडे आज, तो फिर हम लोगों ने सोचा था शाम को जाएंगे बाहर, और मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी बुलाया था और हम मिलने वाले थे। हम दोनों ऑलमोस्ट 1 साल बाद मिलने वाले थे, क्योंकि हम दोनों ऐसे बिज़ी हो जाते हैं और मिल नहीं पाते हैं, वो भी बिज़ी रहती हैं। पर बारिश इतनी हुई, वो बोल भी रही थी कि बारिश हो रही है तो आज शायद नहीं मिल पाएंगे, पर मैं इतनी पॉजिटिव थी, मैंने कहा कि नहीं शाम को मिल रहे हैं ना, तो देखते हैं कब तक।
पर फिर उसका बोलना राइट हुआ क्योंकि ऑब्वियसली वो मुझसे स्मार्ट है, तो उसने जो बोला वही हुआ। बारिश नहीं हुई कि हमें कैंसिल करना प्लान, अभी हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। और मेरी बहन का बर्थडे तो हमें ऐसे घर पे रहना पड़ा, कुछ कर नहीं पाए। इवन हम उनके लिए कुछ ऑर्डर भी नहीं कर पाए क्योंकि सब बंद था। ऑब्वियसली इनकन्वीनियंस भी होता है अगर हम कुछ ऑर्डर करें और उन लोगों को भी आने में प्रॉब्लम होती है। तो आज इतनी बारिश हुई है यहाँ पे और अच्छा भी लगता है क्योंकि मौसम ठंडा हो गया, पर एज आई सेड इनकन्वीनियंस भी उतना ही होता है। पर ठीक है, अभी यहाँ पे इतनी गर्मी थी, लिटरली मैं कल ही सोच रही थी, आप ब्लॉग में भी देखना, मैं कल जो ब्लॉग अपलोड किया इतनी गर्मी थी कि मुझे लग रहा था कि कितनी गर्मी, ऐसा लग ही नहीं रहा जुलाई, क्योंकि जुलाई में हमेशा ऐसे बारिश होती है और ठंडा मौसम रहता है। तो मुझे लगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पर अभी हुआ 23 जुलाई को हमेशा ऐसे बारिश होती है और अच्छा रहता है कभी कभार बारिश। शायद मैं कुछ ज़्यादा ऐसा मैं बारिश के ऊपर निबंध बना रही हूँ। पर मोर मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर की चोंच लंबी और पैनी होती है। मोर की ऊंचाई लगभग 1.5 फुट होती है। मोर बहुत सुंदर होता है। मोर के पंखों में इंद्रधनुषी रंग होता है। इतनी बारिश हो रही है सुबह से, तो से वही बात याद आ रहा है। तो कुछ खास ऐसे किया नहीं आज, घर पे ही रहना पड़ा। मैं तो ऐसे रेडी भी हो गई थी कि बाहर जाएंगे, पर अभी घर पे रह रहे, तो अभी देखते क्या करते। मैं आपको अपडेट देती रहूँगी तो व्लॉग में बनेगी। ओ मैं एक चीज़ बोलना भूल गई जिसलिए मैंने व्लॉग ऑन किया था। तो अभी ऐसा हुआ था थोड़ी देर पहले कि क्लचर यहाँ पे, ठीक है, तो मैं उस रूम में थी, तो मैं दूसरे रूम में गई, मैंने पूरा क्लचर देखा। मैं हॉल में आई, मैंने पूरा क्लचर ढूंढने की कोशिश की, ये वाला जो मेरे घर है। तो वहाँ पे मिरर था, तो मैं ऐसे वहाँ उस पर देखा, फिर मुझे ऐसे दिखा क्लचर यहाँ पे लगा हुआ है। फिर मुझे लगा कि ओ इधर था, और मैं पूरे घर में ऐसे ढूंढ रही थी और मैं बहुत इरिटेट भी हो गई थी कि कहाँ गया मेरा क्लचर। इस उम्र में ऐसा अगर मैं अभी बुढ़ापा आ गया है तो पता ही नहीं चलता, चीज़ ऐसे पास में होती तो भी नहीं दिखती। और सोचिए मैं व्लॉग में भी बोलना भूल गई। शायद मैं ऐसे वो संजय सिंह खानिया बन रही हूँ गजनी की, क्या कर सकते। The next morning. कल रात को मीन्स 23 जुलाई की रात को कुछ हुआ था जो मैं बताना भूल गई क्योंकि इतना लेट हो गया था कि मैं बता ही नहीं पाई, मतलब व्लॉग बनाने का याद नहीं रहा। तो मैं सोचा अभी बताती हूँ मैं आपको। तो ऐसा हुआ था कि मेरी बहन का बर्थडे था और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए थे और वो गुस्सा भी हो गई थी, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि किसी को भी बुरा लगे हम कुछ कर ना पाए तो। बस अभी चीज़ें इतनी बंद थी और बहुत कम चीज़ें अवेलेबल थी कि हम कुछ ज़्यादा कर ही नहीं पाए। सिर्फ केक ही हमने ऑर्डर किया था, वो भी हमने कट नहीं किया क्योंकि वो सैड हो गई थी क्योंकि हमने कुछ किया नहीं। तो हमने रात को ऑर्डर किया था खाना और ऐसा हो गया था कि रोड इतने ब्लॉक थे कि पोर्टर हमने करवाया था तो कैंसिल हो गया था एंड मोमेंट पे, जब हमने पूरा ऑर्डर पेमेंट सब कर दिया। फिर हम वहाँ सोचा हम रिक्शा से लेने जाते हैं। फिर हम लोग नीचे गए तो रिक्शा भी नहीं मिल रही थी। फिर ब्लिंकिट वाले भैया आए थे तो वो अंदर गए, तो फिर हमने सोचा उनको बोलेंगे कि वो खाना लेके आए, हम उनको जितना हो पाएगा पे करके उनको बोलेंगे जाने के लिए। तो फिर हमने सोचा रिक्शा मिल जाए तो बेटर है ना, ये एक ऑप्शन है। तो हम गेट पे वेट कर रहे थे कि अगर वो ब्लिंकिट वाले भैया आए तो हम उनसे हेल्प लेंगे। पर कैसा हो गया पता है, वॉचमैन कुछ डिस्कशन तो कर रहे थे, हमें समझ नहीं आया कि हमने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर वो ब्लिंकिट वाले भैया आए, फिर वो वॉचमैन भी था तो वो पहले हमसे पूछ रहा था कि आप डॉग को बेसमेंट में दे रहे हो खाना, क्योंकि यहाँ पे डॉग्स को लेके थोड़ा होता रहता है झगड़ा कि उनको लगता है स्ट्रीट डॉग्स को नहीं खाना देना चाहिए, एग्रेसिव हो जाते हैं वॉटेवर। तो हमने कहा नहीं भैया हमने तो नहीं दिया क्योंकि हमें नहीं पता बेसमेंट में डॉग्स भी हैं। फिर उसके बाद वो ऐसे उन्होंने हमें पूछा, फिर हमने ना बोल दिया। फिर वो ब्लिंकिट वाले भैया अचानक से बोलने लगे कि इसने मुझे गाली दी होगी शायद गाली, क्योंकि लग रहा था कि कुछ झगड़ा तो हुआ है। फिर वो लोग लड़ने लगे। फिर मैं और मेरी बहन बोल रहे हैं कि भैया ऐसे लड़ो मत, गाली दिए तो गलत है, आप कंप्लेन कर देना। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं कंप्लेन करूँगा, इसने मुझे गाली दी है, ऐसे सब बात होने लगी। इस लेवल की झगड़े होने लगे कि रीजन वाइज झगड़ा होने लगा। वो गुजराती था ब्लिंकिट वाला और वो जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो यूपी वाले थे, तो ऐसे झगड़ा होने लगा। हमने बहुत ट्राई किया कि ना हो ज़्यादा झगड़ा। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड ने उसका कॉलर पकड़ लिया, फिर कॉलर पकड़ा, फिर वो ब्लिंकिट वाले ने उसको ऐसे पंच मारा, फिर ऐसे हाथापाई होने लगी लिटरली। फिर फाइट इतना बढ़ गया कि हमें खुद समझ गया हम बीच में ऑब्वियसली नहीं जा सकते क्योंकि वो लिटरल वाला हाथापाई होने लगता है ना। और इस लेवल की फ़ाइट हो रही थी कि वो ब्लिंकिट वाले ना कीज़ लिया, कीज़ से उसको इतने ज़ोर से मारा सिक्योरिटी वाले भैया को कि उनको यहाँ से खून आने लगा, इतना सारा खून आया उनको। और दूसरे वाला सिक्योरिटी तो भाग गया कि उसको लगा कि नहीं मैं भी फंस सकता हूँ शायद, तो इस झगड़े में वो भाग गया, उनको खून आ रहा है। फिर हमने वो ब्लिंकिट वाले भैया को बोला भी अब खून आने लगा है इनको, अब आप रुक जाइए और आप बहुत गलत करो, क्योंकि अगर आप सही भी थे ना कि उनको आपको गाली दी है, पर ये चीज़ करके अब आप गलत हो। फिर वो सिक्योरिटी वाले भैया भी बोलते थे कि मेरी गलती नहीं है, मैं फ्रस्ट्रेटेड था, मैंने इसको गाली नहीं दी, मैं किसी और चीज़ पे किसी और को गाली दी थी। तो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ये पूरी। फिर वो ब्लिंकिट वाला ये भी बोल रहा था कि सिक्योरिटी वाले ने शायद वो ड्रंक है, पर मैं आपको आगे बताती हूँ फिर क्या सीन था। फिर हमने वो जो हमारे सोसाइटी में होते हैं ना चेयरमैन, उनको कॉल किया। फिर वो नीचे आए, फिर उन्होंने शॉर्ट आउट करने की कोशिश की। फिर और भी लोग आए, फिर उन्होंने भी शॉर्ट आउट करने की कोशिश की।
फिर वो बोले कि वो चेयरमैन वाले भैया बोल रहे थे कि शायद ये तीनों ही ड्रंक थे, मतलब जो 2 सिक्योरिटी वाले थे और वो ब्लिंकिट वाला भी था। और पता नहीं ब्लॉग में बोलना चाहिए नहीं क्योंकि पूरा ड्राई स्टेट है, तो ऐसा था सीन और बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। फिर उन लोगों ने शॉर्ट आउट किया, फिर हम लोग चले गए। मैंने मेरी बहन को यही बोला कि हम यहाँ रुकेंगे ना, सबको लेकर हमारा ऑर्डर था क्योंकि जो लोग आए थे झगड़ा सुलझाने के लिए उनसे हम ऑलरेडी लड़ चुके स्ट्रीट डॉग्स को लेके। वो स्टोरी मैं कभी शेयर करूँगी, आपको जाननी हो तो आप कमेंट कीजिएगा। तो मैं मेरी बहन को बोला चलते हैं। फिर आंटी हैं एक हमारी सोसाइटी में रहती हैं, उन्होंने हमारी हेल्प की, वो एक्टिवा लेके आई। फिर वो मेरी बहन के साथ गई और मेरी बहन गई थी खाना लेने, तो बता रही थी इतना सारा पानी भर गया था। और वो जो होटल वाले भैया थे वो तक क्रॉस करके नहीं आ रहे थे। वो थे कि तुम ही आ जाओ बेटा कि मेरी उम्र हो चुकी है। फिर मेरी बहन क्रॉस कर गई, वो बोल भी रही थी इतना पानी था ना, मुझे लगा शायद मैं गिर ना जाऊँ या ऐसे कोई किसी वो सिंक होल में ना गिर जाऊँ, होता है ना किसी का ढक्कन खुला हो तो ऐसा सिचुएशन हो गया था। तो आप सोच सकते हो। और पता है उस टाइम झगड़ा हो रहा था और ऐसा होता है ना रिकॉर्ड करने का याद ही नहीं आता ऐसी सिचुएशन में। कि ऐसे टाइम पे लोग कैसे वीडियो शूट करते मुझे नहीं पता चला, कि मुझे बिल्कुल याद नहीं आता। और मैं ऊपर आके सोच रही थी कि हाँ अगर वीडियो शूट करती तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनता, क्योंकि ऐसा था। तो मुझे ये अपडेट देना था कि मैं व्लॉग एक्चुअली मैंने जैसा कि कहा था कि मैं एक दिन में शूट करके अगले दिन करूँगी, पर ये चीज़ हो नहीं पा रही है क्योंकि मैं एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ। और मैं शूटिंग भी बहुत मान कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे डिस्प्ले में एक लाइन आ गई है जो मुझे ठीक करवानी है। पर एज़ यू नो बारिश है तो मैं जा भी नहीं सकती हूँ। तो ये देख सकते हैं ऐसी लाइन आई है, ऐसी एक लाइन आ गई डिस्प्ले पे, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं शूट कर पा। शूट तो बहुत मान ही कर रही हूँ डर के कि कुछ हो उससे पहले शूट कर देती हूँ, और मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं दूसरे फ़ोन में फाइल्स लेती हूँ जिसमें बहुत स्लो चलता है। वो मेरा पुराना फ़ोन है, वो मेरा पहला फ़ोन था और उसमें मैं ट्राई कर रही हूँ एडिट करने का। आज होपफुली मैं अपलोड कर दूँगी या फिर अगले दिन तो पक्का ही कर दूँगी। तो आई होप आप व्लॉग देखिए, मुझे सपोर्ट करें, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं आपको ऐसे और अच्छे व्लॉग बना के दूँगी और आई होप आपको अच्छा लग रहा हो। आपको कुछ भी और देखना हो तो मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।